वो है सबसे बड़ा धर्म गरीबी। गरीबी मिटाओ, गरीब का कल्याण करो। जो अंत्योदय का सिद्धांत हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय। जो समाज में सबसे निचले तबके पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, दलित नारायण है, जब वो समाज की मुख्य धारा में, वो उसका विकास हो जाएगा। जब समाज की मुख्य धारा में आ जाएगा तो हमारा सबका विकास हो जाएगा, पूरे देश का विकास हो जाएगा। इस सोच को लेकर के हमारी सरकार निरंतर गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। श्री साथियों, एक बहुत बड़ा विवाद राम मंदिर का विवाद था। आप लोगों ने देखा हजारों वर्ष से हमारे समाज पे, हमारे धर्म पे एक बहुत बड़ा दाग था। हजारों वर्ष से लड़ाई चल रही थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अयोध्या आंदोलन छेड़ करके 50 साल से आंदोलन चल रहा था। उस समस्या को चुटकी में हल करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, वो सब आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था, आपने मोदी जी, योगी जी पर विश्वास किया था, इस वजह से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। और इसके अलावा आज भारत का विश्व में सम्मान बढ़ा है। आज भारत का प्रधानमंत्री देश विदेश के किसी भी राष्ट्र में जाता है तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने को लालायित होता है। वहां जब पहुंचता है तो सब, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जिस राष्ट्र में जाए, वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं। पहले की कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में हमारे देश का सम्मान घटा था। जब वहां प्रधानमंत्री और वहां के मंत्री जाते थे तो उनकी तलाशी ली जाती थी। कांग्रेस की सरकार जब थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि 10 साल में केवल कांग्रेस की सरकारों की एक उपलब्धि थी, घोटाले। घोटाले, कितने घोटालों का नाम लूं? कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, यूरिया घोटाला, पेट्रोलियम पंप आवंटन घोटाला, सांसद खरीद घोटाला, आवास आवंटन घोटाला, कितने घोटाले इस सरकार में हुए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि कांग्रेसी सांसद के घर भी 5-6 दिन पूर्व 393 करोड़ रुपया और 100 किलो सोना और पता नहीं कितनी अकूत संपत्ति पकड़ी गई। ये सब पैसा कहां से आ रहा था? जो गरीबों के कल्याण का पैसा था वो कांग्रेसी लोगों के घर में जा रहा था, कांग्रेसियों के तिजोरी में बंद था। उन्होंने लूट लूट कर देश के टैक्स का पैसा, किसानों का पैसा अपनी तिजोरियों में बंद कर रखा था। इस वजह से देश का विकास नहीं हो रहा था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बनाया, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर भी बनाने का काम किया। आप लोग काशी जो लोग गए होंगे, देखा होगा पहले काशी की गलियां बहुत तंग थी। विश्वनाथ जी के दर्शन करने आप जाते थे तो छोटी छोटी गलियों में जाते थे, लेकिन आज काशी में बहुत ही भव्य कॉरिडोर बना है। ऐसे उज्जैन में भी कॉरिडोर बनाया गया है। इस प्रकार हमारे देश के जो सांस्कृतिक बिंदु थे उनका भी विकास करने का काम हमारी सरकार ने किया। एक देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी, कश्मीर। कश्मीर में आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते थे, कभी एसपी मार दिया गया, कभी डीजीपी मार दिया गया। आज उस कश्मीर की समस्या, जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने नारा दिया था, एक देश के अंदर 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो सारा कश्मीर लेने का संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अभी अमित भाई शाह ने, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने संसद में बयान दिया है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको हम लेकर के रहेंगे। और जो 370 धारा थी उसका मतलब क्या था? कश्मीर का रहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ आकर के बस सकता था, यहाँ जमीन ले सकता था, यहाँ प्रधान हो सकता था, यहाँ विधायक हो सकता था, यहाँ सांसद हो सकता था, लेकिन यहाँ का रहने वाला व्यक्ति न तो कश्मीर में जमीन खरीद सकता था, न कश्मीर में चुनाव लड़ सकता था। इस प्रकार दोहरा कानून था, आपको जाने के लिए वहां परमिट लेना पड़ता था। इस प्रकार जो एक देश के अंदर 2 कानून थे, उस कानून को बदलने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। धारा 370 को हटाने का काम भी भाजपा ने किया। अभी आप लोगों ने देखा होगा ये गाड़ी आई है, मोदी सरकार की गारंटी। इसकी गारंटी है आप लोगों के विकास के लिए। ये इसमें आपको सारी योजनाओं को भी बताया गया होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया है कि हम भारत को
2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जो कैसे पूरा होगा? जब गरीबी मिट जाएगी, जब अशिक्षा मिट जाएगी, जब सब लोग स्वस्थ होंगे, सड़कों का विकास होगा, बिजली आएगी, जब सब प्रकार से विकास हो जाएगा, तभी हम विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में खड़े हो पाएंगे। आप लोगों का जन सहयोग की भी आवश्यकता है। आप लोग भी इसमें सहयोग करें और अपने एक अच्छे नागरिक बन करके, अपने कर्तव्यों का पालन करके आप भी इसमें अपनी सहभागिता करें। यही इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।